बाबा साहब राम राम। आप हम यहाँ पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं दूसरी बार। नरसी जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, माता जी के यहाँ सेवा करते हैं। आज हमें नरसी जी ने बताया कि सोमवार के दिन आप आओ, सोमवार को माता जी की पूजा होती है, तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग भी मिलेंगे और आपको माता जी के बारे में वो कुछ बताएंगे। तो बाबा साहब राम राम। राम राम। जय माता दी। बाबा साहब हम माता रानी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जो भी कुछ आपको लगता है वो आप सब कुछ बताएं जिससे मेरे दर्शक देखें। इसको मत पकड़ो, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं। ऐसो हमारी सत्ती माता पे हमारी उम्र बहुत हो गई और हमारी उम्र में हमारी सत्ती मैया को अटल विश्वास है, सबको साथ देती है। और हमारी सत्ती मैया जो कार्य नहीं होवे लायक होते हैं वो कार्य इनको करती है। और हमारी सत्ती मैया पे सांप बिच्छू कुछ भी खा जाता है, देखो कुछ नहीं होता है। और हमको इतना विश्वास है, हमारी सत्ती मैया हर समय हमको साथ देती है, हमारा संग देती है। और हमारी सत्ती मैया पे कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। कोई हमारी सत्ती मैया पे कोई भी दुखी आता है उसका दुख दूर हो जाता है। और हमारी सत्ती माता पे बहुत बहुत दूर तानू के सेवक आते हैं, जो जिनके पूरे काम सफल हो जाते हैं। सत्ती मैया पे हमको अटल विश्वास है। हमारी सत्ती मैया पे कोई भी दुखिया बाहर का आता है, कहीं का आ जाए, उसका दुख दूर कर देती है सत्ती मैया हमारी। और हमारी सत्ती मैया सब चीज़ में सहायता करती है। और अभी कोरोना चल रहा है, इसमें हमको अटल विश्वास है कि हमारी सत्ती मैया हमारे नहीं, हमारे आसपास के गांवों में भी नियान देती है। इसलिए हमारी सत्ती माता पे हम हर सोमवार को पूजते हैं परमेश्वरी को। और सत्ती मैया पे बाहर की भी पब्लिक बहुत आती है हर सोमवार को। इसलिए ऐसा स्थान कहीं साथ देने वाला हमको कहीं नहीं दिख रहा। बाबा साहब पिछले वीडियो में जब हम आए तो हमारी नरसी जी से बात हुई, तो नरसी जी ने एक हमें बहुत बड़ी बात बताई कि अगर कोई केस मुकदमा भी, अगर कोई कितना भी बड़ा केस मुकदमा चल रहा हो, हाँ, हमारे गांव में पहले कितना भी, चाहे गांव का मैटर हो चाहे पर्सनल हो, सबके लिए साथ देती है। और हमारी सत्ती मैया सब चीज़ में सहायता करती है। किसी के बाल बच्चे वाली हो या कोई केस मुकदमा हो या कुछ भी कोई बीमारी हो, सब चीज़ में हमारी सत्ती मैया सब चीज़ को दूर कर देती है। आप मेरे दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब कि किस तरह का वो बताना चाहोगे मेरे दर्शकों को कि माता रानी के अगर कोई ज़्यादा ही हकीकत में ज़्यादा ही दुखी है और उसको कहीं भी उसको मतलब आराम नहीं मिल रहा, तो आपके कहने से अगर वो सती माता के यहाँ एक एप्लीकेशन लगाने आए तो आप क्या मतलब पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हो? हाँ, विश्वास के साथ कहते हैं, कोई भी दुखिया कहीं का भी हो वो हमारी सत्ती के शरण आ जाएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। चलो ठीक है बाबा साहब। और भी हमारे बाबा साहब बैठे हुए हैं। राम राम। राम राम। जय माता दी बाबा साहब। बाबा साहब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे माता जी की जो सोमवार जैसे वो होती है, हर सोमवार को पूजन होता है, तो साल में क्या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है ऐसा? बड़ा प्रोग्राम 9 को होता है। वो कब आती है? भादों की 9 में भादों की 9 और इस चैत की 9 पे, 2 में। 2 में पता है। किस चीज़ का प्रसाद भंडारा क्या? भंडारा हो गए, किस चीज़ का? गेवाड़ एक जुआ है अच्छा। और अच्छी तरह भोग, पूरी बस्ती भोग बाद से खीर पुआन से पूजा है, खीर पुआन से पूजा, बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से। डेक माइक दिन साहब है, एक बजे तो माइक डेक बजाओ, अच्छा बहुत तगड़ा मेला भरा है यहाँ। अच्छा। हर पुणे को तो तू पुणे को नहीं रहेगा, सत्संग प्रोग्राम होते पुणे को आज प्रोग्राम होगा, अच्छा सत्संग होगा बहुत अच्छा। अच्छा। देख भैया, मेरी सूरत में हम लल्लोड़ से जब एक नांगल को सांप ने काट खा हमारे बाबा खरस हो क्या डो बाबा को, जब ब्याल को हिला पड़ो कि सांप खाको मर गो, माई मर गो घीचा बंगला पे, क्या घबरा में तो मर गो नहीं, जटवा रद लगा दी क्या भाई 7 साल हो गो। जब भैया गेवाड़े से कही कि भैया जाओ सत्ती पे और रद ले रहा रात को, भैया मान से हम आए। आज दरवाजा जब जय बोली, जब बाग पीठ है छोटी छोरी ने लपड़ दियो, और एक मेरे एक छोरी देगी क्या आ गई भैया साकान साग, साकान साग दर्शन दिए। जब बाग वाट का एक दई क्या तू ताखे पे नहीं जाएगो और गोठे नहीं जाएगो, गया को दंड दे उठाओ जब तक। और भैया वो तो भूल गो आता और ताको धरो एक बार माँ चलो को, और तो माई गया रोज, वो तो माई गया रोज
कतई मर गो बाप से जार कही तो थोड़ा मर गो क्या खा गया ताको धर रहा गया अरे कि तेरी भैंस होती क्या सत्य मैया सोमवार दिन आ रहा हूँ मैं देख बहुत बड़ी बात है और क्या सोमवार को आयो यहाँ क्या भैया कहते वो चाहिए तुमको गेवाले को क्या भैया 5 से लिया 4 से लिया और निमण वाले लिया सब गांव गेवाड़ पहले गेवाड़ी जम कर आए तो भैया हमारे सोच में जाओ गयो का जब आज कही यहाँ से क्या तू दो डर पेगो भैया। अच्छा बाबा साहब, इसके अलावा और कोई बहन बेटी का हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे हमारे इस गांव की कोई बहन बेटी होती है तो वो जैसे अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल में जाने के बाद जाहिर सी बात है कि वो अपना वहाँ के ससुराल पक्ष के जो देवता होते हैं उनकी पूजन करती है, लेकिन क्या वो फिर भी सती माता को मानती हैं? एक जोगी छोरी हमारे बम्बल के घोड़ चाकरन खा रही सासरे में मैंने कहा मान ले लो भोपा घोड़े क्या मेरी सत्य पहुँचा दो मैंने जाऊँ कोई भोपा मरूंगी मैं तो पर जाऊँगी मेरी सत्य पे मेहमान ले चलते हो मान से हम यहाँ पूर्ण हुई भैया सब बैठे और भैया आई ना रथ लगाई चलेगी क्या भैया बोलो का तू कहा बोलूँ मैं छोरी है ना हम तो नहीं कहते तो बोल भाई माँ जा रोज हो घर पर जाए और लायक भैया ये तो आज होगी। कौन से गांव की छोरी? आपने बम्बल की नहीं छोरी तो हमारे गांव की ब्याही कौन से गांव भैया में? गाँव मैं नहीं जानू अच्छा झूठ का ही बोल मैं ठीक है। कि हमारे यहाँ की बच्ची रिठाड़ में ही और वो सरफ ने खाई बात के ससुराल में ही और उसको बाद लाए और हमारे मेंढे भीतर आते ही और उसको होश आ गया। 1 घंटा बाद में सत्ती मैया को जयकारो लगायो, सत्ती मैया को प्रसाद छनायो और 1 घंटा बाद में खड़ी हो सत्ती मैया की फिरकम्मा दे और अपने घर को गई। उस बच्ची ने आकर सब गांव के गेवाड़े बाई के स्थान पर जुआर गई। और एक ही नहीं ऐसे बहुत ऐसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांव के 5 बुजुर्ग लोग हैं, ये बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनकी 85 साल की उम्र है। ऐसे इनका कहना है कि वर्ष में कम से कम 2-5-7 ऐसे 10-5-7 ऐसे केस आते हैं माताजी के दरबार पे जो सर्प के खाए हुए, बिच्छू के खाए हुए, जो जैसे ही माताजी के दरबार में आते हैं और उनकी रज लगाते हैं 5 आदमियों के हाथ से जब वो रज लगती है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पंच परमेश्वरों के बीच में जितना मुझे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे न कोई दान दक्षिणा ली जाती है, न कोई रसीद काटी जाती है, न कोई पैसा लिया जाता है। यहाँ निस्वार्थ भावना से सिर्फ माताजी के चरणों में आदमी को आत्मसमर्पण करना होता है। जब उसका कोई भी छोटे से लेके बड़े तक अगर उसका कोई काम सॉल्व होता है तो यहाँ सिर्फ पंच परमेश्वरों द्वारा उससे सिर्फ एक प्रसाद के लिए बोला जाता है कि आप माताजी को एक छोटा, चाहे भले ही आप 5 किलो अनाज का भंडारा करें, चाहे आप 1 क्विंटल का भंडारा करें, यहाँ सिर्फ भंडारे के लिए बोला जाता है। बाकी यहाँ 1 पैसा किसी से नहीं लिया जाता है। ये यहाँ के पंच परमेश्वर और बुजुर्ग लोगों का कहना है। मेरी सब लोगों से अपील है, विनती है कि अगर कोई भाई ऐसा कोई हद से ज़्यादा अगर दुखी है तो एक बार माता के दरबार में ज़रूर से ज़रूर आएँ और अपनी दरख्वास्त लगाएं। और उसके बाद जो भी आपको लगे, अच्छा लगे तो आप माता जी को मान सकते हो। एक मैं पिछली वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, माता जी के यहाँ एक बहुत बड़ा जो चमत्कार है वो ये है कि अगर मैं कहीं बाहर का रहने वाला हूँ और मेरा कोई इष्ट दूसरा है और अगर मैं सती माता को मानता हूँ तो मेरा इष्ट सती माता को मानने का ऐतराज़ बिल्कुल नहीं करते हैं ना। ये एक सती माता का बहुत बड़ा वरदान है जो सब तरह के देवी देवताओं के लिए एक तरह से माता जी खुली हैं और सिर्फ लोगों की भलाई और अच्छे कार्य के लिए माता जी को माना जाता है और पूजा जाता है। ठीक है बाबा साहब, राम राम। और नरसिंह जी आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे आप? ये जो हमारे पंच पटेल कह रहे हैं ये बात सभी सत्य है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ये एकदम सही बोल रहे हैं और पूरी बात पूर्ण रूप से सही है। यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ भंडार भरे माँ के, कोई माँ के आके शरण पड़ता है तो उसके लिए मनोकामनाएं सभी विद्या से, धन से, दान से, सबसे पूर्ति करती है। अभी तो बात बताऊँ, लूट खोज काम नहीं है। आज उम्रदार हो और संतान नहीं है, संतान नहीं हो तो वह घर में दूँ
जय हो सती मैया, करना बाग जय हो सती मैया, जय हो। करना धाने कोई पड़ा मतलब देखो, एक बाबा साहब बुजुर्ग 85 वर्ष की उम्र है, 2 पैसा 85 वर्ष की उम्र है बाबा साहब का, दावे के साथ कहना 90 वर्ष की उम्र है। खाऊं देख भैया सुन ले, अब यहाँ सुन ले क्या महसुआ की 4 दिन किस्ती बेरवानी आई, गाड़ी में धर बढ़िया ले जा रहा हूँ। अब सरपंच हो, मैं और भर्ती हो और कंदैया का घमंडी हो, कुया सेवा हो, मान गए 2 रोटी पहला नोल्टे गाड़ी में भैया हम गए लिए तीनों ने, और वो टांग हले बाकी तो ऐसे बढ़िया कहे भैया 4 दिन कैसे रहिए, मरेगी, अस्पताल ले जा रहा हूँ, बच्चे आया था क्या उल्टी ले जाओ, जाता है क्या छोरा हुए वो, और छोरा हुए और अब माने बस सकते हो। तो चमत्कार है, कुल मिला के माता जी का चमत्कार है, वो हमने भी देखा है। बाहर के लोग भी यहाँ सुबह से काफ़ी आए हुए हैं, बहुत लोगों से। अभी जैसे भगत जी का कहना है कि यहाँ दिल्ली बॉम्बे तक के लोग आते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई मानता है देवता को और अगर इतनी दूर से आता है तो उसका कोई, उसको खुद को ऐसा लग रहा है अपना काम सॉल्व हो रहा है, तभी तो वो आ रहा है। बुलाने पड़ेंगे और कोई को दुआ न मत दे। नहीं तो यहाँ तो ये चीज़ तो हमें भगत जी ने पहले क्लियर कर दी, ये तो हमें पिछली वीडियो में भी हमें भगत जी ने बता दिया था कि यहाँ किसी को पैसे लेने देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट माता जी के स्थान पे आओ, 5 आदमी गांव के इकट्ठे करो और अपनी समस्या का सॉल्यूशन करो। अच्छा, एक बार आप दोबारा से बाबा साहब आप और बता दीजिए, वो जो 2 बार जो 9वें को जो पूजन होता है वो कब कब आती है? और हमारी सती मैया न्यों तो हर सोमवार के लिए पूजती है, और सारी बस्ती और ओर पास के गांव बहुत दूर तानु के आते हैं सोमवार के लिए। लेकिन उतरत भादों 9वें को और उतरत बैसाख 9वें को इसका मेला लगता है, और उस देना बहुत अच्छी तरह से पुतती है। इसके 12 महीना में ये 2 ठिए हैं पक्के, उतरत बैसाख 9वें और उतरत भादों 9वें। उतरत बैसाख 9वें, हाँ, और उतरत भादों 9वें। तो ये भादों और बैसाख का महीना क्या आप बता सकते हो अंग्रेजी में? कोई मई जून जुलाई ऐसा वो किसान के हिसाब से नहीं? अच्छा, महीना बता रहे हैं, हिंदी महीनों के हिसाब से पूजी जाती है। अच्छा। तो ये चीज़ आप प्लीज़ दोबारा से, मैं बाबा साहब से निवेदन करूंगा एक बार दोबारा और बताएं, क्योंकि मेरी खुद की समझ में कम बैठ रहा है। तो दर्शकों से मैं विनती करूंगा कि ये हिंदी महीने जो हैं इनको याद रखें। दोबारा बताएं। अंग्रेजी तो बना लीजिए, कोई बात नहीं, आप बताएं। उतरत बैसाख 9वें और उतरत भादों 9वें को हमारी सती मैया और सारे ओर पास के गांव पूजते हैं खूब। और न्यों तो हर सोमवार को ही पुजती है, महीने में 4 सोमवार पड़ते हैं, चारों उनको पूजते हैं परमेश्वरी है। लेकिन 2 इसके बड़े ठिए हैं, उतरत भादों 9वें और उतरत बैसाख 9वें। अच्छा, एक चीज़ और हमें नरसी जी ने बताई कि जैसे अगर कोई सर्प खाता है या बिच्छू खाता है, उस टाइम पे यहाँ एक बंद टाइप में, मतलब उनको गले में या कुछ ऐसा कोई भभूत लगाते हैं, उसका बंद बोलते हैं, उसका भभूत रज, जैसे ये धूना लगा हुआ है ऐसा एक भभूत लगाई और उसको बंद बोलते हैं। तो वो साल में आके एक बार, साल में 2 बार आता है, अपना खुलवा सकते हैं। तो माटी लगा दीजिए वहाँ के शरीर का, माई लगा दीजिए, और सत्य के नाम की। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों से हमने ये सुना है। और एक बार मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप माता रानी के लिए एक बार ज़ोर से जयकारा लगा दें। हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, अगर आप लोगों को पसंद आई हो, देवी माँ पे भरोसा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सती माता की ये महिमा पहुँचे और लोगों को, कुछ बेसहारा लोगों को सहारा मिले। ऐसी हम सब लोगों की, आप सब लोगों की तरफ से दुआएं हैं। जय माता दी, सती मैया की जय। कि हमारी कोठी में मुन बजा हमारी